हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है 64%। तो प्रतिशत का जो संख्या है, जो संख्या उसमें दी गई है, यहाँ 64 या 64 दिया गया है, इसको हमको सीधे सीधे 100 से भाग दे देना है, तो प्रतिशत भिन्न में बदल जाता है। इसका मतलब ये है कि 64% का मतलब है 64/100। अब यदि अंश और हर के अंक कटते हों तो काट देना है। ये 4 से 16 चौक 64 होता है और ये 4 से 25 चौक 100 होता है। तो इस प्रकार से 64% भिन्न के रूप में यदि लिखा जाएगा तो 16/25 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 55% है, तो ये 55/100 के बराबर है। और ऊपर नीचे 5 से कटेंगे, 11 पछे 55 होता है और 20 पंछे 100 होता है, तो ये 11/20 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार 8% है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/100। इसका भिन्न रूप होगा 8/100 और ये 4 से कटेगा, 4 दूने 8 और ये 25 चौक 100। तो 8% भिन्न के रूप में यदि लिखा जाएगा तो 2/25 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार 25% को यदि हमको भिन्न के रूप में बदलना है तो ये हो जाएगा 25/100 और 25 चौक 100, तो 1/4 के बराबर होगा। 25% भिन्न रूप में 1/4 के बराबर होगा। यहाँ पर दिया गया है 125%, तो ये हो जाएगा 125/100। 25 पंछे 125 और 25 चौक 100 होता है, तो 125% भिन्न के रूप में जब लिखा जाएगा तो 5/4 के बराबर होगा। अब अगला है 80%, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 80/100 और ये भी 4 से कटेगा, 4 दूने 8 और ये हो जाएगा 25 चौक 100, तो ये 20/25 के बराबर होगा। 80% भिन्न रूप में 20/25 के बराबर होगा। यदि प्रतिशत 10 में जो अंक है वो दशमलव वाला अंक हो, दशमलव वाली संख्या हो, दशमलव भिन्न हो, तो उस स्थिति में क्या करना है, ध्यान से आपको समझना है। मान लीजिए यहाँ पर दिया है 0.05%, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका आपको आता ही होगा, और नहीं आता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे 0.05 है तो दशमलव के नीचे 1 लिख देना है और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा देना है, तब ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। अब ये 5/100 के बराबर है। 0.05 भिन्न के रूप में जब लिखा जाएगा, साधारण भिन्न के रूप में जब लिखा जाएगा तो 5/100 के बराबर हो, और ये 5 एकम 5 और 20 पंछे 100, मतलब 0.05 साधारण भिन्न के रूप में जब लिखा जाएगा तो 1/20 का बराबर होगा। अब इसको हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, मतलब हर में हमको 100 का गुणा कर देना है। तो 0.05% भिन्न के रूप में यहाँ 1/20 है, तो इसमें 100 का गुणा कर देना है हर में, तो ये हो जाएगा 2000। तो 0.05% 1/2000 के बराबर होगा। तो इसको आप याद रखना है कि दशमलव भिन्न के रूप में यदि प्रतिशत हो तो सबसे पहले दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है और फिर हर में 100 का गुणा कर देना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। पहले 0.05 को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो इसके लिए दशमलव के नीचे 1 लिखना है और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतना शून्य लगाना है और दशमलव को हटा देना है। तो ये 25/100 के बराबर हो गया। तो 25 चौक 100, ये 1/4 हो गया, मतलब 0.05 1/4 के बराबर है। लेकिन 0.05% है तो इसको 100 से हर को गुणा कर देना है, तो 0.05% 1/400 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद है 1.2%, तो यहाँ 1.2 को हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ दशमलव के नीचे 1 और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य लगाएंगे, ये दशमलव हट जाएगा। 12/10, अब 2 छक्के 12 होता है और 2 पंछे 10। अब इसमें हर में 100 का गुणा कर देना है, तो 1.2% 6/500 के बराबर होगा। अब ये 2 से एक बार और कटेगा, 2 तिया 6 और ये 250 दूने 500 होता है, तो 3/250 के बराबर होगा। तो 1.2% भिन्न के रूप में 3/250 के बराबर होगा। इसी प्रकार 5.6 है तो पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, दशमलव भिन्न को, तो 5.6 और यहाँ पर आ जाएगा 10, ये दशमलव हट गया। अब ये 2 से कटेगा, 28 दूने 56 होता है और ये हो जाएगा
2 पंछे 10। अब नीचे में हमको 100 का गुणा कर देना है, तो 5.6% 28/500 के बराबर होगा। अब ये 4 से विभाजित होगा, 4 सत्ते 28 और ये 4 एकम 4 और 25 चौक 100, तो 7/125 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार 12.5% को भिन्न में बदलने के लिए पहले 12.5 को साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा बटे 10, ये हट जाएगा। अब ये 5 से विभाजित होगा, 5 दूने 10 और ये 25 पंछे 125 होता है, तो 25/2 के बराबर होगा। अब हर में 100 का गुणा कर देना है, मतलब 12.5% 25/200 के बराबर होगा और ये 25/8 होता है, तो ये 1/8 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 12.5% 1/8 के बराबर होगा भिन्न के रूप में। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है 1.75%, तो पहले हम भिन्न को दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, इसके बाद 2 अंक है तो 2 शून्य लगाएंगे, ये दशमलव हट जाएगा। अब ये दोनों 25 से विभाजित हो रहे हैं, 25 सत्ते 175 और 25 चौक 100, तो 1.75 साधारण भिन्न के रूप में जब लिखा जाएगा तो 7/4 के बराबर होगा। अब 1/75% है, तो इसको हमको हर को 100 से गुणा कर देना है, तो 1.75% 7/100 का हर में गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, 7/400 के बराबर होगा। तो आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दशमलव प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।